ये कर रहे हैं? दो बड़ा कारण है। एक कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2 महीने के बाद शुरू होने वाला है और वो विधानसभा के चुनाव की तैयारी पूरी एनडीए भी कर रही है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी कर रही है। बिहार के अंदर नीतीश बाबू के नेतृत्व में फिर से सरकार बने, क्योंकि बिहार ने लंबे समय के बाद विकास की एक नई गाथा लिखी है। आज़ादी के बाद बिहार जीडीपी में देश के चौथे स्थान पर था। आज़ादी के बाद बिहार देश के औद्योगिक उत्पादन में चौथे नंबर पर था और आज बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि आज़ादी के बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी ने जितना काम किया, उनके बाद वो काम पटरी से उतर गया। बिहार फिर ऐसे जगह पे चला गया जहां बिहार के लिए कोई खड़ा होने का कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ रहा था। और तब नीतीश बाबू के नेतृत्व में इस बिहार ने अपने पुराने कमियों को ठीक किया, दुरुस्त किया और आज बिहार कुछ सड़क के लिए नहीं लड़ रहा। बिहार की लड़ाई आज पेयजल के लिए नहीं लड़ रहा। पेयजल सभी गांव में चला गया, कहीं कमी है वो ठीक हो जाएगा। बिजली सभी गांव में चला गया। अब सरकार का नारा है, सरकार का लक्ष्य है कि एक एक खेत में, एक एक प्लॉट में सिंचाई के लिए पानी पहुंचा दें, बिजली पहुंचा दें। ये लड़ाई है और ये अंतिम तौर पर हमारा लक्ष्य है बिहार में एनडीए का कि ये बिहार देश के चंद गिने चुने राज्यों में बिहार कैसे आएगा। और अगर किसी वजह से, किसी गलती की वजह से, किसी चूक की वजह से अगर एनडीए की सरकार नहीं बनी तो ये बिहार जो कुछ उपलब्धि हासिल किया है ये सब नष्ट हो जाएगा। और इसलिए हमारी पार्टी रात दिन काम कर रही है पूरे बिहार के अंदर, शेखपुरा में भी, शेखपुरा विधानसभा में भी, कि एनडीए यहाँ से चुनाव जीते। एक तो ये काम है। और अभी हम जिले के अंदर हर प्रखंडों में अपने कार्यकर्ताओं को लेके बैठक कर रहे हैं कि एनडीए को कैसे मजबूत बनाया जाए। दूसरा लक्ष्य है कि 5 सितंबर को संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार कार्यक्रम के तहत पटना में एक विशाल रैली मिलर स्कूल में है, जिसमें शेखपुरा जिले का लक्ष्य है 5000 से ज़्यादा लोगों को ले जाना। इसी सिलसिले में गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता घूम रहे हैं, गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता संगठित कर रहे हैं लोगों को और यहाँ से कम 5000 लोग जाएंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का शेखपुरा में जो आधार है वो आपने देखा है, शेखपुरा की रैली में, गया जी की रैली में और आगे पटना की रैली में भी वो दिखेगा। इसी की तैयारी के सिलसिले में ये कार्यक्रम चल रहा है। जिला में दोनों विधानसभा में अभी रैली हुई है राहुल जी का, तेजस्वी, क्या प्रभाव पड़ सकता है विधानसभा में? देखिए, चुनाव है, सभी लोग आएंगे, आना ही चाहिए, स्वागत है बिहार में। और राहुल जी से कहेंगे कि वो तेजस्वी जी को भी थोड़ा समझाएं और बिहार की सड़कें दिखाएं उनको। बिहार शाम में वो सभा कर रहे हैं, शाम में रोड में यात्रा कर रहे हैं। क्या 20 साल पहले शाम में घर से कोई निकलता था और आज 10 बजे रात में, 11 बजे रात में राहुल जी और तेजस्वी जी सभा कर रहे हैं? ये कमाल एनडीए और नीतीश कुमार का है। ये सीखना चाहिए कि जो बिहार गड्ढे में चला गया था, जो बिहार गाली का पर्याय हो गया था, बम्बई में, दिल्ली में, मद्रास में, जहां हमारे लोग जाते थे वहां बिहारी सब एक गाली था और आज बिहार पूरे देश में अपना डंका बजा रहा। ये सीख के नीतीश कुमार जी के इस काम को राहुल जी भी जाएं और तेजस्वी को भी थोड़ा सिखाएं। विरोध अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे बिहार का विकास पटरी से उतर जाए। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी का उपाय लगा रहे हैं। कांग्रेस बताए अपना इतिहास कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज़ादी के बाद चुनाव लड़ रहे थे तो 70,000 वोट जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला था वो कैंसिल किसने कराया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए उस जमाने में कांग्रेस ने जो चोरी किया, इससे बड़ी चोरी
दुनिया में कुछ हो सकता है क्या? अब वो वोट चोरी समझा रहे हैं। अरे भाई, जो मर गए हैं उनका नाम काटा जा रहा है, जो बाहर स्थायी चले गए हैं उनका नाम हटाया जा रहा है। अगर कोई क्लर्कल एरर या बीएलओ के स्तर पर कहीं कोई गलती है तो उसके सुधार के लिए बूथ बूथ पर काम हो रहा है। ये सवाल नहीं है बड़ा। अब उनको राजनीति के लिए अब वो क्या बोलें? बिहार में बिजली बोलेंगे, नीतीश जी चुनाव में क्या बोलेंगे? सड़क बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कानून व्यवस्था बोलेंगे, तब वोट चोरी बोल रहे हैं। महापुरुषों की मूर्तियों पर माला अर्पण हो गया हुआ, अपमानित महसूस करते हैं, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, महापुरुष इस देश को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है और देश की आज़ादी में, देश के विकास में, देश के काम में